राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग वचन 30वां। सुरत को भी आहार और रस देना चाहिए जैसे तन मन और इंद्रियों को दिया जाता है। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, वचन पहला, सब आदमी खाना पीना अच्छा चाहते और खाते हैं जिससे उनकी देह की और उसके साथ मन और इंद्रियों की ताकत बढ़ती है, और जो खाना न मिले तो तमाम देह और उसके अंगों में ना ताकती और जोफ आ जाता है, और फिर जो काम के उनसे लिए जाते हैं उनकी कार्यवाही दुरुस्त नहीं होती। वचन दूसरा, जो कुछ के आदमी खाता और पीता है उसका खुलासा खून के वसीले से तमाम बदन और अंग अंग में पहुंचकर और उसका आहार होकर उसको ताकत देता है। और इसी तरह ताजा हवा खाने और बाग और फुलवारी के देखने और राग और बाजे के सुनने से दिल और इंद्रियों को ताकत और फरहत हासिल होती है। वचन तीसरा, सिवाय खाने और पीने और देखने और सुनने और सूंघने की चीजों के हर एक आदमी सूक्ष्म तत्व और 3 गुण और रोशनी और बिजली वगैरह से भी कुछ मदद वास्ते परवरिश और ताकत और सेहत अपने बदन के लेता है। पर इन सब चीजों से सूरत को आहार और ताकत बहुत कम बल्कि कुछ नहीं मिलती। वह जिस कदर मुमकिन है अपने मंडल के चिदाकाश से मामूली मदद और ताकत लेती है, जैसे कि आदमी की देह इस मंडल के आकाश से मदद और ताकत लेती है। वचन चौथा, सूरत यानी रूह को बड़का आहार और गहरी खुशी और ताकत और ताजगी देने वाली मदद जब मिल सकती है कि कोई आदमी सूरत शब्द अभ्यास के वसीले से उसको ऊपर को चढ़ावे, और जो धार अमृत की ऊंचे देश से आती है उसके साथ सूरत की धार का मेल अभ्यास के वसीले से किया जावे। वचन पांचवा, जब ऐसी ताकत और खुशी अंतर में सूरत को ऊंचे चढ़कर हासिल होती है तब वह अपने भागों को सराहती है, और गुरु की महिमा जिनकी दया से वह सूरत शब्द के अभ्यास में लगकर इस आनंद और सुरूर को पाती है, बारंबार गाती है और निहायत दर्जे की एहसानमंदी उनकी जाहिरी करती है। वचन छठा, इस हालत अभ्यास में सूरत को साफ मालूम होता है कि जो आनंद उसको शब्द की धार से, जो कि अमृत और प्रकाश की धार है, मिलकर हासिल होता है, वैसा रस या आनंद इस लोक में बिल्कुल नहीं है। और ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ता जाता है, यानी जिस कदर सूरत को ऊंचे को चढ़ती जाती है, उसी कदर वह आनंद दिन दिन बढ़ता जाता है और अभ्यासी की हालत बदलती जाती है, यहाँ तक कि उसको इस दुनिया के भोग विलास और राजपाट और हुकूमत कुछ भी नहीं सुहाते हैं। और कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत गहरी और ज्यादा से ज्यादा होती जाती है, और दुख सुख देह और दुनिया के उसको मालिक की दया से और अंतर के आनंद हासिल होने से बहुत कम व्यापते हैं, और जो ज्यादा ऊंचे दर्जे तक पहुंच हो जावे तो बिल्कुल नहीं व्यापते। वचन सातवां, सिवाय ऊपर के लिखे हुए फायदे के सूरत शब्द मार्ग के अभ्यासी को बीमारी और मौत के वक्त तकलीफ कम होती है, क्योंकि जिस रास्ते होकर मरने के वक्त सूरत जाती है वह उस रास्ते को जीते जी किसी कदर देख लेता है, और वहां की कैफियत उसको सब मालूम हो जाती है। फिर मरने के वक्त उस रास्ते पर बहुत सुख और आनंद के साथ जाता है, और अपने मालिक की कुदरत और दया को देखकर
बहुत मगन होकर अपनी बड़भागता को सराहता है। वचन 8वां। सब आदमियों को चाहे मर्द होवे या औरत मुनासिब मालूम होता है कि जैसे अपने तन मन और इंद्रियों को आहार और ताकत देने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी सूरत को भी ताकत और आहार देने के वास्ते जरूर जतन करें, नहीं तो सख्त और भारी तकलीफ होगी और मौत के वक्त उनको बहुत दुख सहना पड़ेगा और उस वक्त का पछतावा कुछ फायदा नहीं देवेगा। वचन 9वां। जो 20-20 या 22-22 घंटे की दुनिया के कामों में खर्च करें, तो लाजिम है कि 2 या 3 या 4 घंटे अपनी सूरत के फायदे के वास्ते, जो कि तन मन और इंद्रियों की चैतन्य करने वाली है, जरूर खर्च करें। जो वे यह काम सचोटी से करेंगे तो इसका फायदा थोड़े दिन के अभ्यास से उनको आप दिखने लगेगा और सच्चे मालिक की अपने अंतर में मौजूदगी और उसकी दया की भी खबर पड़ेगी और तब उसकी सच्ची प्रतीत और प्रीत चरणों में आवेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सच्चे उद्धार का सबूत अपने अंतर में मिल जाएगा। वचन 10वां। यह काम सबको करना जरूर मालूम होता है और जो कोई थोड़ा सा भी अभ्यास सूरत शब्द मार्ग का जीते जी कर लेगा, तो भी वह 84 से बचा कर ऊंचे देश में पहुंचाया जाएगा। और जो दुनिया के भोग विलास में अटक कर इस अभ्यास को नहीं मानेगा और नहीं करेगा, तो वह अपने कर्मों के मुआफिक ऊंची नीची जोन में जावेगा और जम दूतों के हाथ से बहुत दुख पावेगा और जन्म मरण की तकलीफ हमेशा सहता रहेगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।